कमरे में आना। मम्मी जी किस लिए आवाज लगा रही हैं मुझे? अपने कमरे में क्यों बुला रही हैं? मम्मी जी मैं अभी तो किचन में हूँ, कुछ काम था क्या? मैं अभी खाना बना रही हूँ, थोड़ी देर से आती हूँ फिर। अरे नेहा बहू, काम है तभी तो बुला रही हूँ। आ जल्दी से मेरे कमरे में, खाना पीना बाद में बना लेना। कौन सा तुझे 10 लोगों का खाना बनाना है? जल्दी आ। ठीक है मम्मी जी, अभी आती हूँ। अरे मम्मी जी, आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? किट्टी पार्टी में जा रही हैं क्या आप? अरे नहीं बहू, रोज रोज किट्टी पार्टी में थोड़ी ना जाऊंगी। अभी पिछले हफ्ते ही तो गई थी। अरे मैं तो मार्केट जा रही हूँ। अरे तुझे पता है, अरे पास वाले बाजार में बहुत अच्छी साड़ियों की सेल लगी है, तो मैं सोच रही थी कि रक्षाबंधन तो आने ही वाला है और तेरी पास पास तो बुआ सास है, तो उन सभी के लिए रक्षाबंधन में साड़ी भी देनी पड़ेगी, तो वही सेल के बाजार से खरीद लाती सस्ती सस्ती। नेहा बहू जल्दी से तैयार हो जा, मेरे साथ चल मार्केट जल्दी से। पर मम्मी जी अभी तो खाना भी नहीं बना है, तो ऐसे कैसे चली जाऊँ मार्केट? और मम्मी जी एक बात कहूँ, वो सेल की साड़ियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। अरे उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है। वो तो सेल में खत्म साड़ियाँ तो रखते हैं, जो काफी पुरानी साड़ी रहती हैं, कभी सेल नहीं होती, उसी को तो सेल करके निकलवा देते हैं। अरे बहू मैं भी जानती हूँ कि वो साड़ियाँ अच्छी नहीं रहती हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन हमें कौन सा पहनना है? तेरी बुआ सास को तो देना है रक्षाबंधन में, अब उनको हमेशा साड़ियाँ तो देती ही हूँ। अब कौन फालतू का इतना पैसा खर्चा करे? 5-5 नंदों को 5-5 साड़ियाँ। अरे आजकल तो अगर नॉर्मल बाजार में जाओ लेने के लिए 1000 रुपए 500 से नीचे साड़ियाँ नहीं मिलती हैं, और सेल में जाऊंगी 250-250 में मिल जाएंगी। इसीलिए मैं वहीं से खरीद के दे दूंगी। तेरी बुआ सास को मेरा देना भी हो जाएगा, उनका लेना भी हो जाएगा। अब उसके आगे वो जाने, उनका काम जाने, मुझे क्या करना। चल अब जा जल्दी से तैयार होकर आ, फिर चलते हैं मार्केट जल्दी। और खाना मत बना, खाना तो शाम को ही बना लेंगे। अभी अपन दोनों सास बहू बाहर से खा लेंगे खाना। वैसे भी तेरे पापा जी भी ड्यूटी गए हैं और मेरा बेटा भी गया है, वो दोनों तो शाम को ही आएंगे, तो अभी टेंशन ही नहीं है खाने की। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए मैं अभी साड़ी चेंज करके ही आई हूँ, तैयार ही हूँ। चल ठीक है। अरे वाह भाभी, आपके ऊपर तो ये हेयर स्टाइल बड़ी जच रही है। आप तो और जवान दिखने लगी हो, लगता ही नहीं है कि आपके बेटे की शादी हो गई है, आप इतनी सियानी हो गई हो। हमें देखो, हमारे तो एक एक बाल सफेद हो गए और आपके एक सिंगल बाल सफेद नहीं हुआ है। हाँ दीदी, अपनी अपनी पर्सनालिटी है। अब मैं अपने आप को बहुत मेंटेन रखती हूँ, और मुझसे ज्यादा तो मेरी बहू मेंटेन रखती है मुझे। वैसे दीदी आज कैसे आना हुआ आपका इधर? अरे भाभी, वो पास वाले गांव पे ना सर्वे करने जाना है मुझे, बस वहीं जाना था, तो सोचा 10-5 मिनट आपसे मिलकर आ जाऊं, हालचाल पूछ लूं कैसे हैं सब लोग, मेरे भैया भाभी बच्चे। वैसे भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऑफिस गए हैं क्या? हाँ दीदी ऑफिस ही गए हैं। अरे दीदी रक्षाबंधन में आओगी ना आप? अरे मैंने तो आप लोगों के लिए ना मॉल से साड़ियाँ खरीदी है, 5 बहनों के लिए। डिजाइन तो सबकी सेम है और कलर अलग अलग है, ऐसा लगे कि जिससे आप 5 बहनें हैं सगी सगी। पर भाभी अभी से साड़ियाँ क्यों खरीद ली? अभी तो रक्षाबंधन के लिए पूरे 1 महीने हैं। अरे दीदी मैं मॉल गई थी तो मुझे पसंद आ गई आप लोगों के लिए साड़ियाँ, तो सोचा खरीद लेती हूँ, पता चले बाद में रहे न कहीं बिक ना जाए तो मिलेंगी ही नहीं। फिर त्योहार में जल्दी जल्दी कहाँ अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाते हैं दुकान वाले, इसलिए मैंने पहले से खरीद के रख ली है। बाहर कंजूस भाभी, ये पक्का कहीं सेल से खरीद लाई होगी सस्ती, जैसे पिछले साल दी थी कि इंसान नौकरों को भी न दे पाए ऐसी साड़ियाँ। वैसी साड़ियाँ मेरी भाभी अपने नंदों को दी थी। खैर छोड़ो, जिसके पास जितना ही होता है वो उतना ही गरीबीपन दिखाता है। अरे क्या हो गया दीदी? अरे कुछ नहीं भाभी, बस अब चलती हूँ, फिर नहीं तो लेट हो जाऊंगी सर्वे के लिए। ठीक है दीदी, आपको जाना है तो चले जाइए, अब काम के लिए क्या रोकूं मैं आपको। वैसे दीदी आप जा रही हैं खाली हाथ, अभी तो मैं आपको विदाई भी ना दे पाऊंगी। मेरे पास जरा सा कैश में पैसे नहीं रखे हैं, वो वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी तो बनाने वाला आया था और बहू पे ऑनलाइन चल नहीं रहा था, तो मैंने जो मेरे पास कैश रखे थे वही वाले पैसे दे दिए। अब कैसे आपको दूं?
ऐसे खाली हाथ भेजना अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे। अरे छोड़ो भाभी, कोई बात नहीं। अरे मैं आप लोगों से पैसे लेने नहीं आई हूँ, मैं तो आप सबसे मिलने आई थी। चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी, अब जब रक्षाबंधन में आओगे तभी दे दूंगी पैसे, विदाई वाले भी और साड़ी भी दे दूंगी। अब आपके पास समय ही नहीं है, नहीं तो दिखा भी देती साड़ी। अरे नहीं नहीं भाभी, अपनी ननद के लिए लाई हो तो अच्छी ही लाई होगी साड़ी, देखना क्या, बाद में आऊंगी तभी देना। चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। मैंने तो जानबूझ के नहीं दिए पैसे। अरे रोज रोज आएंगे तो रोज रोज इनको पैसे दूंगी क्या? अभी रक्षाबंधन में तो आएंगे ही सही, तब भी 100-100 200 देना ही पड़ेगा। अच्छा बहाना बनाया मैंने, उनको ये ऐसा ही लगा होगा कि पैसे ही नहीं है, नहीं तो देती भाभी, तो मैं उनके नज़र में अब बुरी भी नहीं बनूंगी और मेरा काम भी हो जाएगा, मेरे पैसे भी बच जाएंगे। वैसे कुछ भी बोलो कमला, चला तो बहुत है। अरे नेहा बहू, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी डिजाइनर है, मेरी भाभी ने दिया था पिछली बार रक्षाबंधन में। अरे वाह, तेरी भाभी तो कितना प्यार करती है तुझे। हाँ मम्मी जी, वो बात तो है। खैर मम्मी जी वो बात छोड़िए, आप तो ये बताइए कि आपने बुआ जी से झूठ क्यों कहा? कल ही तो पापा जी ने आपको कैश दिए हैं 10,000 रुपए, फिर आपने क्यों नहीं दिया बुआ जी को? ऐसे खाली हाथ चली गई वो। और अगर आपके पास नहीं थे पैसे तो आप मुझसे ले लेती, मेरे पास कैश रखे हुए थे। हाँ? अरे चुप कर बहू, अरे तुझे आजकल की दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता है। अब ये हर महीने आएंगी मायके, तुम हर महीने इनको विदाई देंगी क्या? पैसे पेन में थोड़ी ना उगते हैं कि जो हम इन पर लुटाएं। और ये करती ही क्या है मेरे लिए और हमारे घर के लिए? हाँ, जब कभी आएंगी तो 1 किलो सेव लेकर आ जाएंगी, बस। और क्या लाती हैं ऐसा कि मैं इनको पैसे दूं? अब 1 किलो केले के बदले मैं इसको हर बार 100 रुपए 200 रुपए पैसे दूं विदाई में। ना बाबा, मेरे पैसे इतने फालतू नहीं है जो इन पर लुटाऊं, इससे अच्छा तो मैं अपने पास ही रखूं। तो तुम इन सब पर मत पड़ो बहू, ठीक है? और ये बात मत बताना अपने पापा जी को कि ये हमारे घर आई थी। ठीक है मम्मी जी। चलो बहू, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। ये मम्मी जी को भी ना पता नहीं क्या हो जाता है बुआ जी लोगों को देने के नाम पर। ऐसा भी भला होता है क्या? अरे 100-200 रुपए देने से कोई अमीर गरीब थोड़ी ना हो जाता है, ये तो अपना अपना प्यार होता है। घर की बेटियां अगर जाएं तो दे देना चाहिए, लेकिन मम्मी जी भी ना, इनकी भी सोच बहुत गंदी हो रही है। कितनी छोटी सोच है, बोली है पैसे क्यों खर्चे करें इनके ऊपर। अरे बेटियों के माँ बाप के बाद भैया भाभी ही उनके असली माँ बाप होते हैं, उन्हीं से उनका मायका चलता है। अब बुआ जी लोगों के माँ बाप तो है नहीं, तो अब भैया भाभी तो है ना उनके, तो उन्हीं को उनका फर्ज निभाना चाहिए। लेकिन नहीं, मम्मी जी का तो बस चले तो बुआ जी लोगों को कभी घर के अंदर ही ना आने दे। वो तो पापा जी हैं जो उनके वजह से आती हैं बेचारियाँ। मम्मी जी को तो कोई भी बुआ नहीं पसंद है। सही कहते हैं लोग, जब तक माँ बाप हैं तभी तक मायका है। अगर भैया भाभी ऐसे मिल जाए ना तो मानो कि मायका तो पहले ही ख़त्म हो चुका है माँ बाप के साथ ही। भगवान मेरी भाभी कभी ऐसा ना करे मेरे साथ। अभी तो वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल छोटी बहन मानती है मुझे। वो तो कभी नहीं करती मेरे साथ ऐसा। ये सब तो मैंने यहीं देखा है, अपने मायके में तो कभी नहीं देखा। मेरी मम्मी भी बुआ के साथ कभी ऐसा नहीं करती थी। पता नहीं ये मेरी सासू माँ क्यों करती हैं ऐसा। नेहा बहू, इधर आना जरा। हाँ मम्मी जी कहिए। नेहा बहू, अब तो रक्षाबंधन नजदीक ही है, तो तुमने अपनी ननद के लिए शॉपिंग वगैरह कर ली है ना? ले आई उनके लिए साड़ियाँ उड़ियाँ कि नहीं? वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, मेरी बहू है ही समझदार, वो पहले ही खरीद लाई होगी। अब मुझे देखो, मैंने तो 1 महीने पहले ही सेल में खरीद ली थी साड़ियाँ, और पेटीकोट ब्लाउज सभी खरीद लिया था अपने नंदों के लिए। तुमने खरीद लिया सब कुछ कि नहीं? अरे हाँ मम्मी जी, मैंने तो दीदी लोग के लिए ले ली है साड़ियाँ। दोनों ननद के लिए मैंने अपनी साड़ियाँ खरीद ली हैं, और पेटीकोट भी ब्लाउज भी, और साथ में पर्स भी खरीदा है उनके लिए। और मैंने तो उस दिन भी साड़ियाँ खरीदी थी ना, जब आप सेल में गए थे बुआ जी के लिए लेने। उसी दिन मैं दूसरे दुकान में अपने नंदों के लिए खरीद रही थी साड़ियाँ। अभी जब मायके गई थी मैं अपने, तो वहाँ पर भी सेल लगी हुई थी मार्केट में, तो वहाँ से भी साड़ियाँ मैंने खरीद ली थी दीदी लोग के लिए। मैंने पर्स भी वहीं से खरीदा था सेल से।
अरे नेहा बहू, ये क्या कह रही हो? अरे सेल की खरीदी हुई साड़ियाँ दोगी अपनी ननद को? वैसी खराब साड़ियाँ, थर्ड क्लास। अरे तुझे पता नहीं है क्या कि सेल में कैसी खराब साड़ियाँ मिलती हैं? और तेरी ननद तो वैसे भी मॉल के अलावा कहीं कपड़े नहीं पहनती है कहीं के। तुझे तो अच्छी साड़ियाँ खरीदनी चाहिए थी, कम से कम 10-10 हजार की, और तू सेल से उठा कर ले आई। अरे आज तक मेरी बेटी ने कभी लोकल दुकान से नहीं खरीदे कपड़े, हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही पहनती है वो। पर मम्मी जी, हमें क्या लेना देना उससे? अब तो उनकी शादियां हो चुकी हैं, अगर उन्हें ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं तो खुद के पैसे से पहनेंगी। हम क्यों खरीद के दें उन्हें? हम अपने पैसे क्यों खराब करें उनके पीछे? हमारा तो देना है काम है, उनका लेना काम है। आपने भी तो साड़ियाँ खरीदी थी ना सेल से अपनी ननद को देने के लिए, तो फिर हमने भी खरीद ली वहीं से साड़ियाँ उनके लिए। मैंने तो ज़्यादा ही खरीदा है, साथ में पर्स भी खरीदा है उनके लिए। और वैसे भी मम्मी जी, मैंने ये सब कुछ आपसे ही सीखा है कि घर की बचत कैसे करते हैं, पैसे कैसे बचाते हैं। अरे आपको पता है, आज ही दीदी का फ़ोन आया था सुबह सुबह मेरे मोबाइल पर। बोल रही थी भाभी अर्जेंट में मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तो मैंने तो भाई मना कर दिया कि दीदी मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरा तो अकाउंट में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, ऑनलाइन ट्रांसफर ही नहीं होते पैसे। मैंने भी बहाने बना दिए जिससे पैसे ना देने पड़े मम्मी जी। अच्छा किया ना, जैसे आपने किया था बुआ जी के साथ। अरे चुप करो बहू। अरे तुम्हें अपनी नंदों में और अपनी बुआ सास में कोई फर्क नजर नहीं आता क्या? फर्क मम्मी जी? पर क्यों? दोनों में क्या फर्क है? अरे बुआ जी का भी यही मायका है और दीदी का भी यही मायका है, मेरी नंदों का भी तो यही मायका है ना। ये दोनों में फर्क किस बात का? दोनों तो इसी घर की बेटियां हैं ना। और वैसे भी मम्मी जी, आपके बाद तो मुझे ही ये घर गृहस्थी चलानी है, इसलिए मैं धीरे धीरे सब कुछ आपसे सीख रही हूँ। मैं तो मम्मी जी आपके यहाँ आकर बहुत कुछ सीख गई हूँ, वरना अपने मायके में तो कुछ भी नहीं सीखती। मेरे यहाँ तो कभी ऐसा कुछ होता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था इस सब के बारे में। अच्छा हुआ मम्मी जी आपने मुझे घर गृहस्थी चलाना सिखा दिया कि कैसे चलाते हैं। आने दो मेरे बेटे को, अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे उन्हें क्या बताएंगी आप? मैं तो उन्हीं के साथ गई थी ना शॉपिंग करने के लिए। उन्होंने ही बोला हाँ ले लो दीदी के लिए, ये सब सस्ती सस्ती चीजें मिल रही हैं तो मुझे क्या दिक्कत होगी, ले लो तुम सब। क्या मेरे बेटे ने ऐसा बोला? हे भगवान, अभी से तुम लोग ऐसा करोगे मेरी बेटियों के साथ? अभी तो मैं अभी जिंदा हूँ, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। कल को अगर मैं मर गई, मेरे पति भी मर गए, तो तुम लोग तो उनका मायका ही छुड़वा दोगे। पता नहीं कैसा भेदभाव करोगे उनके साथ, उनका तो मायका ही खत्म कर दोगे तुम लोग। मेरा बेटा ऐसा निकलेगा कभी नहीं सोचा था मैंने। और तुम कब से ऐसी हो गई? मम्मी जी आपको तो अभी बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी बेटी के साथ मैंने ऐसा किया। मैं उनके लिए सेल से साड़ियाँ खरीद के लाई, लेकिन आपने क्या किया है आप ही बताइए। आपने भी तो अपनी ननद के लिए खरीदा है ना। अरे मम्मी जी अगर आप अपनी ननद के साथ ऐसा करेंगी तो मैं भी तो करूँगी ही अपनी ननद के साथ, क्योंकि आपसे ही तो मैं सब कुछ सीख रही हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी। अरे कहीं का किया कहीं तो मिलता ही है। तो आपने जैसा ननद जी के साथ अपने किया वैसा मैं अपनी ननद के साथ करूँगी, बस इसमें फ़र्क क्या है। अगर आप अच्छा व्यवहार करती अपनी नंदों के साथ तो मैं भी अच्छा करती अपनी ननद के साथ। बहू जैसा मैंने किया अपनी ननद के साथ वैसा तू कभी मत करना। कल ही तेरे साथ बाजार चलूँगी और अपनी ननद के लिए अच्छी अच्छी महंगी साड़ियाँ खरीद लाऊंगी। वैसी साड़ियाँ ही तू मेरी बेटियों के लिए भी खरीद लाना, और मेरे मरने के बाद भी तू हमेशा उन्हें अच्छे से रखना, प्यार से रखना, कभी उन्हें खाली हाथ मत भेजना इस घर से। हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, क्योंकि मेरी बेटियों का मायका तो तुझसे ही चलना है। जिंदगी भर तो मैं यहाँ बैठी नहीं रहूँगी। ठीक है मम्मी जी, मैं भी अपनी ननद के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ कल खरीद के ले आऊँगी। आप भी चलिएगा, आप भी ले आइएगा अपनी ननद के लिए, ठीक है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसा व्यवहार आप अपनी ननद के साथ करेंगी वैसा मैं भी करूँगी। अगर आप अपनी ननद के साथ अच्छे से रहेंगी तो मैं भी बहुत अच्छे से रहूँगी अपनी ननद के साथ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है दीदी के साथ कुछ भी गलत करने का, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जितना हक मेरा इस घर में है उतना ही दीदी का भी है इस घर में हक। खैर चलिए अभी खाना खा लीजिए, फिर बाद में चलते हैं बाजार। हेलो दोस्तों, आपको
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।